सुनाई देगी ना आवाज? नहीं, तो अपने वो करती है। रुको एक सेकंड, इसको ऐसा कर लेंगे अपन लोग। अरे चालू, रुको, वो चालू हो चुका है। नो यस, नमस्कार, इंडिया न्यूज चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। ऐसे में चर्चा हो रही है धर्मनगरी उज्जैन की। दरअसल धर्मनगरी उज्जैन मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी तो है ही सही, इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर भी यही है। इसलिए यहाँ के जो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ पत्रकार हैं, भाजपा के नेता हैं, व कुछ कांग्रेस के नेता के साथ ही यहाँ पर बुद्धिजीवी भी। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर किसको टिकट मिलने की संभावना बन रही है, या फिर यहाँ पर किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी चल रहा है। मेरे साथ खुद वरिष्ठ पत्रकार उज्जैन के समाचारलाइन.com के संपादक भी हैं, प्रकाश त्रिवेदी जी। सर, उज्जैन लोकसभा सीट को लेकर किस प्रकार का आपका मानना है, कौन संभावित दावेदार है, क्योंकि अभी तक दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए, उज्जैन में जब से डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ से मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो ये सीट राजनीतिक रूप से एक फोकस सीट हो गई है और इस पर सभी का ध्यान केंद्रित है। और चूंकि यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी हैं और वो भी अभी दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ से पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, पूर्व महापौर एक मीना जोनवाल जी, उनका भी नाम चल रहा है। एक प्रभुलाल जी जाटवा जी, एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनका है। कुछ महिलाओं का भी नाम चल रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा था कि उज्जैन की सीट अगर महिलाओं को दी जाती है तो महिला नेत्रियों के नाम भी इसमें है। और मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र होने के कारण निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी की जो मंशा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए भी यह सीट जो है ये फोकस में है, केंद्र में है। कांग्रेस को लेकर क्या अनुमान लगाया जा रहा है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़ा किया है, भलाई समाज से उनके उम्मीदवार आते रहे हैं। हमेशा बाबूलाल मालवीय भी लड़े हैं यहाँ से चुनाव, और उनके जो 2 विधायक हैं यहाँ पे, उनमें से एक विधायक अनुसूचित वर्ग के हैं, महेश परमार जी, उनका भी नाम सुनाई दे रहा है। और भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनका भी नाम सुनाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी की दुविधा उज्जैन को लेके यह है कि अभी उस तरह की अनुसूचित वर्ग की लीडरशिप जो पूरे संसदीय क्षेत्र में एक जैसा चेहरा हो, उसको लेके जरूर उनका चिंतन मनन हो, ताकि ये जो सीट है इसमें कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का मुकाबला अच्छे से जो उम्मीदवार कर सके, उसको लेके चिंतन मनन की खबर है। तो आपने देखा कि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार का साफ तौर पर कहना था कि भाजपा और कांग्रेस में चिंतन मनन का दौर जारी है। सबसे खास बात यह है कि उज्जैन की जो लोकसभा सीट है, उज्जैन आलोट लोकसभा सीट, यह अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ पर वर्तमान में भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया है, जो कि 3.5 लाख से अधिक वोटों के अंतरों से जिन्होंने जीत हासिल की थी। अब ऐसे में भाजपा पार्टी जो है इन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाती है, ये नया उम्मीदवार लाएगी और इनके सामने कांग्रेस किसे उतारती है। मेरे साथ एक और पत्रकार है, नासिर बेलीम जी। नासिर जी, बताएं किस प्रकार से यहाँ पर दोनों पार्टियां चिंतन मनन कर रही हैं और किसका पलड़ा भारी है? देखिए, पलड़ा अगर भारी की बात करें तो पिछले कई सालों के हम रिकॉर्ड देखें, कई चुनाव के रिकॉर्ड देखें लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी की एक बिल्कुल सेफ सीट उज्जैन को मानी जाता है। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में उज्जैन एक हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ संघ का यहाँ पर अच्छा वर्चस्व है, बल्कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो उज्जैन के निवासी हैं और उनके गृह नगर की सीट है, इसलिए इस सीट को हॉट सीट माना जा सकता है। और अगर हम कांग्रेस बीजेपी की तुलना करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 बार अवसर मिला है, वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसके कारण कांग्रेस को यहाँ पर अवसर मिला था और प्रेमचंद गुड्डू यहाँ पर सांसद बने थे। और उसके पहले सत्यनारायण पवार को एक बार कांग्रेस की तरफ से सांसद बनने का अवसर मिला था। लेकिन उसके बाद के हम लगातार के रिकॉर्ड देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी यहाँ पर जो भी प्रत्याशी लड़े, वो प्रचंड बहुमत के साथ में यहाँ पर उनको जीत मिली है। वर्तमान के जो सांसद हैं अनिल फिरोजिया, वो भी लाखों के आंकड़े के साथ में यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करी है। इसके पहले चिंतामणि मालवीय ने भी लाखों के आंकड़ों के साथ में यहाँ पर जीत हासिल करी है। इसलिए जो उज्जैन की सीट है मध्य प्रदेश में सबसे सेफ जोन इस सीट को माना जाता है। और दूसरी सीट हम इंदौर की कह सकते हैं कि इंदौर की भी जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल सेफ सीट है, जहां पर कांग्रेस का कितना भी कद्दावर बड़ा नेता लड़ ले, उसको
कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई बड़ा कद्दावर नेता अगर लड़ता है तो उसकी हार जीत का आंकड़ा कम हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर प्रत्याशी सेफ जोन से यहाँ पर जीतता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उज्जैन और इंदौर जो संसदीय क्षेत्र है यह भाजपा का गढ़ है। अब हम ऐसे में जान लेते हैं भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से। मेरे साथ कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव है यूथ कांग्रेस के बबलू खींची वे मौजूद है, हम उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं कि जी बताएं बबलू जी, आपकी पार्टी ने किन लोगों को संभावित माना है और किस प्रकार से आपको यह मजबूत सीट लग रही है? कांग्रेस पार्टी युवा चेहरों को आजमाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे योग्य उम्मीदवार है युवा, और हम इस लोकसभा चुनाव में बड़ी दमखम से जाएंगे इस चुनाव के अंदर और बड़ा अच्छा प्रयास रहेगा और अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। और हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे और इस चुनाव में आगे जाए उनसे। जी, कौन कौन संभावित आपके उम्मीदवार हैं जो दावेदारी कर रहे हैं? उम्मीदवार जो भी होगा युवा होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने जवान कांग्रेस होती जाइए, बूढ़े लोगों को रिटायरमेंट की तरफ धकेल दिया है और जवान लोगों को युवा लोगों को आगे लाएंगे। 3.5 लाख मतों से आप पिछली बार लोकसभा चुनाव हारे थे, क्या रणनीति रहेगी? अभी उसके बाद लोकसभा चुनाव 3.5 लाख से हारने के बाद हम महापौर चुनाव 750 वोट से हारे थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने गलत उससे कलेक्टर द्वारा हम अभी हमारा योग्य एक उम्मीदवार है महेश परमार जी, जो काफी चर्चित है, पूरे प्रदेश में भी है और जिले में भी है, काफी सक्रिय व्यक्ति है और हम चाहते हैं उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जनता के बीच आपकी पार्टी पहुंचेगी, क्या वे दावे रहेंगे, क्या वे मुद्दे रहेंगे? भ्रष्टाचार महाकाल लोक का मुद्दा, केवल भ्रष्टाचार, जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया और विधानसभा चुनाव में जो वादे किए जनता से वो पूरे नहीं किए, कहीं 500 रुपए के गैस सिलेंडर हो या बिजली माफी हो, और भी जो इन्होंने किसानों से वादा किया था, इनके वादे जनता के बीच में ले जाएंगे जो झूठे वादे करते हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता का कहना है कि कई मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, महाकाल लोक का भ्रष्टाचार है, इसको लेकर वे जनता के बीच जाएंगे। जिन्होंने युवा चेहरा कांग्रेस पार्टी उतारेगी यह भी संकेत दिए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सुरेंद्र शर्मा भी मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। सर, क्या मानते हैं कि भाजपा किन लोगों को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बना सकती है और आप अपनी जीत के प्रति किस प्रकार से आश्वस्त है? देखो, भारतीय जनता पार्टी क्या संगठन के तौर पर अपना विश्लेषण करती है और अभी वर्तमान में जो अभी दौर चल रहा है इसमें किसी को भी अगर टिकट देती है संगठन में तो सुनिश्चित जीत उसकी पक्की है, लाखों मतों से वो वोट जीतना उसका तय है। किसी को अगर टिकट दे देती है, कोई साधारण व्यक्ति है, अभी आपने देखा था एक मोहन जी हमारे जो यहाँ के उज्जैन के मुख्यमंत्री बने, मामूली से कार्यकर्ता थे, मामूली से कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया है। तो एक ये भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य व्यक्ति को भी खड़ा करके चुनाव लड़वा सकती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करती हमारी भारतीय जनता पार्टी। और अभी आपने विधानसभा में वर्तमान में देखा ही होगा, अधिक से अधिक मतों से विधानसभा सीटें जीती है और भाजपा की सरकार बनी है। और उज्जैन आलोट सीट की हम लोग बात करें तो यहाँ से जो अभी वर्तमान में सांसद अनिल फिरोजिया है, और संगठन अगर तय करती है किसी और को टिकट देती है, उन्हीं को टिकट देती है वापस, तो जीत सुनिश्चित है, किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं। भाजपा किन मुद्दों को लेकर अब मैदान में उतरेगी? भाजपा का केवल एक ही मुद्दा है, विकास, और विकास के मुद्दे पर चल रही है। और अब की बार एक नया नारा दिया है, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के जो नेता हैं उनका कहना है कि अब की बार 400 पार। वहीं हम उज्जैन का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में बात करें तो उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा है। इन 8 विधानसभाओं में 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है तो केवल 2 विधानसभा है जहां पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि इस पूर्व लोकसभा में इसके उलट था। ऐसे में मेरे साथ यूथ कांग्रेस के जो विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन भी मौजूद है। जी दीपेश जी, आप बताएं किस प्रकार की आपकी रणनीति रहेगी युवाओं को लुभाने के लिए, इस लोकसभा में आप क्या हथकंडे अपनाएंगे? देश का मतदाता बहुत समझदार हो चुका है, युवा बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट करेगा, माताएं बहनें महिलाएं महंगाई के मुद्दे पे वोट करेगी, और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं। देश में आज इलेक्ट्रॉन जैसा खुलासा भी होने वाला है, चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उस मुद्दे पे भी बहुत भारतीय जनता पार्टी घिरेगी। और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, और हमारे नेता, देश के नेता राहुल गांधी जी हर वर्गों को न्याय दिलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चालू की है, और उससे हमें लगता है कि बहुत आशा है कि मतदाता जागरूक होगा और कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस और भाजपा के नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रत्याशी काफी अच्छा रहेगा। भाजपा का जहां एक और दावा है कि रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। उनके जो प्रमुख मुद्दे होंगे, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। वहीं कांग्रेस ने बेरोजगारी व महंगाई को अपना मुद्दा बनाया है। तो कहीं ना कहीं धर्मनगरी उज्जैन की यह जो लोकसभा सीट है, यह इसलिए तो चर्चा में है ही सही क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह नगर है और यहाँ से कई कद्दावर नेता भी निकले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया भी इसी सीट से लंबे समय से चुनाव लड़ते आए हैं और वो केंद्रीय मिनिस्टर के पद पर भी पहुंचे और आज भी वे केंद्रीय चुनाव समिति में सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं यह चर्चा मध्य प्रदेश ही नहीं, उज्जैन की जो चर्चा है वो देश में भी है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम ढोडिया।